बूटस्ट्रैप रिस्पॉन्सिव है, फिर वो ये परसेंटेज में दे देता है हमें। फॉर एग्जांपल W25 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये इसकी विड्थ 25% पेरेंट के हिसाब से, पेरेंट का 25% ये ऑक्यूपाई करेगा। इसी तरह W50 हम करें अगर लिखेंगे तो ये पेरेंट का 50%, 75 लिखेंगे तो पेरेंट का 75%, और विड्थ 100 पर मीन के 100%, और ये हमारे पास है मिनिमम विड्थ 100 इसने लिखा हुआ है, मीन कम से कम भी विड्थ इसकी 100% होगी और टोटल विड्थ भी 100%। ये मिनिमम विड्थ का या मैंने आपसे हमने एक लेक्चर में डिस्कस किया था कि इसका हमें फ़ायदा क्या होता है। उसके बाद डब्ल्यू ऑटो मीन के जितनी उसको विड्थ वहाँ पे मौजूद होगी उधर उतनी हमारे पास विड्थ आ जाएगी। इसको देखते हैं, इंडेक्स पे जाते हैं। अच्छा ये इस पर डिज़ाइनिंग दूसरी की है, पहले मैं टेम्पलेट उधर से लिखकर बूटस्ट्रैप से लेता हूँ। अच्छा, आज एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था, कुछ कह रही थी कि मैंने एक्स्ट्रा फाइल हम जब ऐड करते हैं उसमें CDN के थ्रू जो पाथ्स यूज़ करते हैं उसके अलावा अगर हम पाथ यूज़ करें तो फिर क्या होता है, मीन किस तरह करते हैं, इशू आ रहा था। ये शुरू में स्टूडेंट्स को आता है, चलने में हम जब क्लास ख़त्म होगी उसके बाद आपने मुझे बताना है कि मैं फिर उस चीज़ को दोबारा रिपीट कर लूँगा। हम 4.4 पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे CDN वाला जो टेम्पलेट है हमारे पास, स्टार्टर टेम्पलेट, इसको मैंने कॉपी किया और इधर पेस्ट, ये हमारे पास पेस्ट होगी। और यहाँ पे स्टाइल शीट के नीचे हम इतनी स्टाइल शीट लगा देते हैं, कस्टम लिंक CSS स्टाइल डॉट CSS, तो ये हमने स्टाइल शीट यहाँ पे लगा दी। अभी हमने क्या करना है, फर्स्ट कंटेनर की क्लास, कंटेनर की क्लास ली, उसके बाद हम रो की क्लास एक ले लेते हैं और एक कॉलम की क्लास ले लें। सर बूटस्ट्रैप की भी लेना लिंक। बूटस्ट्रैप का किया ना, बूटस्ट्रैप का ये लिंक लगे हुए हैं ना इधर, ये CSS ये लगी तो हुई है, ऑनलाइन के लिए है मेरे ख्याल में। ऑनलाइन के लिए लगे हुए हैं ना। ये मैंने वो शायद मेरे ख्याल में आप अभी आए हो, मैंने यहाँ पे मेरे पास दूसरी कोडिंग की हुई थी, तो मैंने क्या किया है कि टाइम को बचाने के लिए वहाँ से CDN वाला हमारे पास स्टार्टर टेम्पलेट है ना, उसको कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दिया है, और सिर्फ मैंने स्टाइल डॉट CSS, क्योंकि ये हमारी अपनी स्टाइल डॉट CSS होती है, तो ये हमने ऐड किया और कुछ नहीं किया। एक्सक्यूज मी सर। जी सर अभी मैंने आपसे ग्रुप में भी यही क्वेश्चन पूछा था जी कि मैंने पहले तो किया है ना काम, 1-2 जी दिन जी मैंने बूटस्ट्रैप का किया, जी लेकिन वो मैंने ऑनलाइन पे किया है ना, मतलब इसी तरह जी CDN का लिंक डाल के उस तरह से किया है। तो जी आज मैंने अपना मतलब PC पे बूटस्ट्रैप इंस्टॉल किया है, मतलब जी सारा, तो वो इस तरह से किया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि अब अगर बूटस्ट्रैप मतलब ऑफलाइन के लिए किस तरह से ऐड करूँ ठीक उसमें? है, नहीं वो शुरू में थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, तो मैंने आप पहले भी कहा है कि हम जब क्लास ख़त्म होगी उसके बाद आपको मैं पूरा उसका जो प्रोसेस है स्टार्ट से मैं आपको समझा दूंगा, इतना इशू नहीं ठीक होगा। है सर, ठीक है सर। तो बात का इशू होता है, तो यहाँ पे हम इसकी क्लास इसको रेड दे देते हैं, रेड, और इसमें कुछ कंटेंट लिख देते हैं, 10 करेक्टर्स। ब्राउज़र में जाते हैं, देखते हैं ये किस तरह डिस्प्ले होगा। ये हमारे पास 100% इसकी विड्थ आई है। अभी हम विड्थ की प्रॉपर्टीज़ क्लासेस इस्तेमाल करते हैं, इसी में इस कॉलम में मैं W50 करता हूँ, एक इस्तेमाल करता हूँ W50, तो इसकी विड्थ W50 आनी चाहिए थी।
सर CDN इस्तेमाल नहीं हुआ ना कंटेनर में, वो काम आ जाता है फिर? नहीं, ये CDN का पाथ मैंने वहाँ से कॉपी किया था। बूटस्ट्रैप min.css मेरे पास है, मौजूद है यहाँ पे। ठीक है, ठीक। आपका मुझे समझ नहीं आ रही है आपको क्वेश्चन क्या है। तो ये सर ये इसका विड्थ, लगता है सर ये कह रहा है कि आपने बूटस्ट्रैप लिंक ही नहीं की। नहीं बूटस्ट्रैप हमने लिंक की है ना। लिंक यस करने सर, के लिंक लिए की हुई है। हमने देखें यहाँ पे लिंक में, यहाँ पे देखें ये CDN का पाथ है bootstrap.css min.css। ये देखें CSS की फाइल ऐड है। इसी तरह हमारे पास ये JS की फाइल ऐड है, ये popper.js की फाइल ऐड है, और हमारे पास एक और होती है jQuery की फाइल होती है, वो ऐड है। ये तमाम फाइल्स हमारे पास ऐड है। जी सर। इस पे अप्लाई नहीं हो रहा, हम करते हैं सिर्फ जस्ट एक विड्थ उस पर अप्लाई करते हैं, कॉलम के पे नहीं अप्लाई करते हैं, डिव पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये डिव पे अप्लाई हो रहा है, कॉलम पे अप्लाई नहीं, क्योंकि कॉलम का तो अपना होता है, इसका उसकी स्टाइलिंग अपनी होती है कि मीन के जिस तरह आपने 2 कॉलम रखे हैं तो 100% 50-50% आ जाएगा, 3 रखे हैं तो 33 पॉइंट कुछ हमारे पास आ जाएगा। ये विड्थ का जब हम एट्रीब्यूट लगाएंगे तो ये सिंपल हम डिव पे लगा सकते हैं। तो ये W25 रखा, तो ये जो हमारे पास कंटेनर है इसका 25% जो है इसने ऑक्यूपाई कर लिया है। इसी तरह मैं इसको करता हूँ 10। ये 10 पे नहीं हो रहा है, मेरे ख्याल में यही नंबर इसके नंबर हैं 75। क्या ये W की प्रॉपर्टी काम ही नहीं कर रही है हमारे पास। ठीक है, तो इसके लिए हम हाइट की चलें लगाते हैं कुछ। ये W कैपिटल तो नहीं डाला हुआ है? नहीं, कैपिटल स्मॉल की बात नहीं है, हम इसको अभी देख लेते हैं कि इसकी क्या इशू है। यस सर, ये केस सेंसिटिव तो नहीं है ना सर कि? नहीं, केस सेंसिटिव नहीं है। फोर अभी आ जाएगा हमारे पास इसका साइजिंग विड्थ 25 W ये वाली उठा के लगाते हैं, फिर देखते हैं इसके बाद। फिर 25% ठीक काम कर रही है। बी इसी को हम रन करते हैं, 10 पे भी ठीक काम कर रही है। कोई इशू था हमारी डिव में इशू था, और ये इसने पैडिंग 3 दी हुई है, ये वाली क्लास भी हम ख़त्म कर देते हैं। और इसने जस्ट बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, ये भी हम इसका ख़त्म कर देते हैं। हम अपना बैकग्राउंड कलर यहाँ पे रेड दे देते हैं। स्टाइल हमारी डिव या तो ठीक नहीं थी, तो या तो हमने यहाँ पे स्पेसेस, मुझे याद आ रहा है अभी कि ये देखें क्लास के यहाँ पे ये देखें ये स्पेसेस नहीं है ना, एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं है, तो हमने एक्स्ट्रा स्पेसेस दिए हुए थे तब काम नहीं कर रहा था। तो अभी ये ठीक काम करेगा। ये देखें रेड मैंने लगा दिया। अभी इसको 75 करके लास्ट टाइम चेक कर लेते हैं। लेट्स 75। तो ये देखें बूटस्ट्रैप का एक तो ऑनलाइन हेल्प, अभी हमें ये थोड़ा सा इशू आया है तो हमने उसी वक्त उसका सलूशन हमने नेट से देख लिया है, उसी की गेट बूटस्ट्रैप में। तो वहाँ पे भी पूरी डॉक्यूमेंटेशन है, आप अगर उसकी साइट पे जाएं हर एक चीज़ के बारे में पूरी डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे मौजूद है। इसी तरह हमारे पास हाइट भी होती है, हम हाइट भी रख सकते हैं
इसमें एच की प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है 25, 50, 100 तक आप रख सकते हैं, 1 से लेकर 100 तक। हाइट के लिए जब भी ज़ाहिर है आप अगर हाइट रखेंगे तो आपने जिस कंटेनर में आपने वो डिव रखी हुई है उस डिव की वो कंटेनर उसकी हाइट होनी चाहिए पहले। तो इसलिए हम क्या करते हैं, स्टाइल हाइट 500 पिक्सल। तो ये मैंने रो की हाइट रख दी है, विड्थ 25 to 75 और हाइट 50। ये देखें हमारे पास रो थी, इसकी 50% इसकी हाइट इसने दी है। भी हमारे पास ये रो है, रो का बॉर्डर हमारे पास नहीं शो हो रहा कि बॉर्डर इसका क्या है। रो पे हमने बॉर्डर नहीं लगाया हुआ था, अभी लगा देते हैं। ये हमारे पास देखें, ये यहाँ तक रो है और इसका 25% इसकी विड्थ आ रही है और 50% हमने इसकी हाइट की थी, 50% हाइट की थी। अभी हम इसको भी कहते हैं जी 40% कर देते हैं, देखते हैं चेंज होता है या नहीं होता। रिफ्रेश किया तो ये हमारे पास 40 हाइट 40 तो इसने पूरी ऑक्यूपाई कर ली है। फाइव पे ठीक है, 50 पे ठीक है, 25 10। अच्छा, ये मीन के ये हाइट के लिए इसने जो एग्जैक्ट वैल्यूज़ जो दी हुई हैं हमारे पास 25, 50, 75, 100, यही वाली वैल्यूज़ हम इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा हमारे पास है व्यू पोर्ट हाइट एंड विड्थ की क्लासेस हमारे पास हैं। व्यू पोर्ट क्या क्या होता है कि हमारे पास कि जो भी डिवाइस की विड्थ होगी उसी के मुताबिक इसकी हाइट आ जाएगी। ये इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं स्लाइड कल मैंने शेयर आपके साथ नहीं कर सका, आज मैं इंशाल्लाह शेयर भी कर लूँगा आपके साथ स्लाइड जितनी हमने जिन पे काम किया। तो ये WH100 अगर हम करेंगे तो इनकी 100% पे आ जाएगा। इसी तरह कम करेंगे तो उसकी स्क्रीन परसेंटेज में रखते हैं या ये रखते हैं कि व्यू पोर्ट की जितनी वेट है उसके मुताबिक हम रखते हैं। तो उसमें ये होता है कि हमारी साइट रिस्पॉन्सिव रहती है। नेक्स्ट हमारे पास पोजीशन के लिए भी क्लासेस होती हैं। जिस तरह हमने किसी भी डिव की पोजीशन अगर रखनी है तो उसके लिए हम अगर कोई वैसे CSS इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके बजाय हम अगर क्लास इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो भी होगा। जिस तरह हमारे पास है पोजीशन रिलेटिव है, एब्सोल्यूट है, स्टैटिक है, फिक्स्ड है, स्टिकी है। तो ये तमाम क्लासेस इस्तेमाल हो जाएंगी। मेरे ख्याल में ये आप कर सकते हैं, इसकी कोई प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है या नहीं है पोजीशन की। सर एक एक कर देना रिलेटिव चले एब्सोल्यूट की। चले कर लेते हैं, कर लेते हैं। क्या हो गया है इसको बेचारे पे, क्यों हंस रहे हो यार सारे? सर कितना कहीं मासूम, भी मतलब कहीं भी इसने इनको आराम क्वेश्चन नहीं है, कहीं भी आराम नहीं है इनको। नहीं, वो देखें क्वेश्चन सर मासूम सा प्रैक्टिस क्वेश्चन मेक बेचारे मैन ने किया परफेक्ट, है। इनको क्या पता है। अच्छा, इसका रमजान भाई हमने क्या करना है, विड्थ हाइट हमने करते हैं, हाइट H25 कर देते हैं और इसको हमने फिक्स करना है किसी जगह पे। इसके ऊपर एक और डिव रख देते हैं
रो रखते हैं। स्टाइल हाइट 400 इसकी हाइट में रख देता हूँ, जिसके ऊपर हमारे पास एक रो आ जाएगी। अभी ये हमारे पास सीन होना चाहिए सर, इसके अंदर हमने कंटेंट ये हमारे पास ऊपर डिव है, एक रो है, रो में हमने कुछ कॉलम एक लगा के हमने रख दिया है, उसमें भी टेक्स्ट वगैरह। हम इस पे ये हमारे पास जो रेड डिव है, इस पे हमने अप्लाई करनी है क्लास, अप्लाई करनी है पोजीशन की। हम पोजीशन स्टिकी पहले करते हैं। होम यहाँ पे पोजीशन स्टिकी उसी जगह पे स्टिक होगी। अभी हम इसको पोजीशन फिक्स्ड अगर करते हैं, ये हमने किया था जब हम CSS कर रहे थे। उसकी मुझे मेरे ज़हन में उसकी एग्जांपल नहीं है कि हमने किस तरह किया था इसको। अच्छा ये देखें, ये फिक्स्ड हो गई है, ठीक है। तो देखें पोजीशन फिक्स की है, मैंने क्लास लगाई है, यहाँ पे ये फिक्स हो गई है। दूसरी डिव्स जो हैं वो स्क्रॉल हो रही हैं, लेकिन ये स्क्रॉल नहीं हो रही। ये आमतौर पर जो पोजीशन फिक्स लगाते हैं हम नेविगेशन बार में लगाते हैं कि अगर हम पेज के बॉटम में भी हैं तब भी हमें नेविगेशन बार शो हो जाए। तो इसी तरह और भी क्लास अप्लाई कर देते हैं। एब्सोल्यूट वो ऊपर चली जाएगी इसकी। पोजीशन एब्सोल्यूट किया, रिफ्रेश किया तो ये ऊपर हमारे पास जिस पोजीशन पे स्टार्ट होता है उधर आ जाएगा। मीन की ये पोजीशन वाली क्लासेस हम लगा सकते हैं इस तरह। नेक्स्ट हमारे पास, ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट 15% की पैडिंग और मार्जिन हमारे पास होता है कोई भी हम जब कॉलम लेते हैं ना, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने जो भी काम करना होता है कॉलम में करना होता है, डायरेक्ट कंटेनर में नहीं करना, रो में नहीं करना, कॉलम में जो कुछ भी काम करेंगे, चाहे एक कॉलम में दूसरा हमने इस्तेमाल करना है फिर दोबारा रो इस्तेमाल करके कॉलम इस्तेमाल कर लें, कुछ भी नहीं होगा। आप नेस्टिंग जितनी मर्जी है करेंगे कोई मसला नहीं होगा, लेकिन आपने काम उसी तरह करना है, रूल को फॉलो करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो हमारे पास पैडिंग मौजूद होती है 15% की। अगर उस पैडिंग को हम कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो हम P डैश उसकी वैल्यू लिखते हैं। ये वैल्यू हमारे पास 0 से 5 तक होती है। 0 सबसे छोटी मीन नो पैडिंग, तो मीन की जो 15 है वो वही रहेगी, और 5 मीन की इसकी हाईएस्ट वैल्यू हो जाएगी। ये 5 EM मेरे ख्याल में आगे मेरे ख्याल में यूनिटें मैंने मेंशन की हुई होंगी, तो यूनिट वाला वो वाली स्लाइड मैंने नहीं ऐड की, तो वहाँ पे पता चल जाता है कि ये कितने EM है। वाली स्लाइड में इसमें ऐड करके आपके साथ शेयर कर लूँगा। तो अभी हमारे पास ये डिव है, इस पे पैडिंग अप्लाई करते हैं 4। पहले इसको देख लेते हैं कि ये हमारे पास डिव किस तरह शो हो रही है। ठीक है जी, इसी पे हम अप्लाई करते हैं जी। P4 तो ये देखें इसने टेक्स्ट को पैडिंग दे दी है। पहले हमारे पास बॉर्डर के साथ चिपका हुआ था टेक्स्ट, इसने पैडिंग एक्स्ट्रा दे दी है। इसी तरह हम कहते हैं कि सिर्फ पैडिंग जो है हमारे पास अगर हो जाए कि राइट में करनी है, लेफ़्ट पे करनी है, टॉप पे करनी है, बॉटम पे करनी है, हम कहते हैं सिर्फ राइट पे पैडिंग आ जाए। PR5 मीन कि ये राइट साइड से हमें पैडिंग देगा।
तो ये राइट साइड से इसने पैडिंग दे दी है। इसी तरह मैं अगर मैं दोबारा दूसरी क्लास भी इस्तेमाल करना चाहता हूँ, PL5 करता हूँ, तो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ दूसरी क्लास की। तो मैंने राइट्स की पैडिंग भी के लिए अलग क्लास इस्तेमाल कर ली है, लेफ़्ट की पैडिंग के लिए अलग क्लास इस्तेमाल कर ली है। तो ये पैडिंग की हमारे पास क्लासेस होती हैं। इसी तरह हमारे पास पैडिंग के बाद हमारे पास मार्जिन की भी क्लासेस होती हैं। मार्जिन में भी हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 15% ही आ रहा होता है इसका मार्जिन, लेकिन जब हम एक्स्ट्रा अगर ऐड करना चाहते हैं तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसी को मैं मार्जिन भी देता हूँ, MT5, मीन कि टॉप से हमारे पास मार्जिन 5, देखिए 5 आ गया। इसी तरह लेफ़्ट से अगर मैं लेना चाहता हूँ, जस्ट मैंने क्लास ऐड की, मुझे कोई भी CSS लिखने की ज़रूरत नहीं, ये लेफ़्ट से इसका मार्जिन आ गया हमारे पास। एक से ज़्यादा क्लासेस भी हम ऐड कर सकते हैं। पैडिंग हमारे पास पैडिंग X एक्सिस में या Y एक्सिस में भी हम पैडिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा ये अक्सर जब इशू हमारे पास आ जाता है, एक से ज़्यादा अगर हम रो इस्तेमाल करते हैं या कोई हम फॉर्म वगैरह बना रहे होते हैं, तो ये होता है कि ऊपर वाली रो और नीचे वाली रो में गैप ख़त्म हो जाता है। तो अगर हमने टेक्स्ट बॉक्स इस्तेमाल किया हुआ है तो वो दोनों जुड़ जाते हैं। उसके लिए हमारे पास पैडिंग जो है X एक्सिस और Y एक्सिस की पैडिंग हमारे पास मौजूद होती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये रो इस्तेमाल की है, इसको ये वाली जो ऊपर वाली रो है इसको मैं PY2 दे देता हूँ। अभी ये देखें कि यहाँ से ये रो ऊपर वाली रो ख़त्म होती है और दूसरी रो स्टार्ट हो जाती है। अभी मैंने उस पर चेंज किया, उसको पैडिंग दी हुई थी। इसको सेव करके पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो हमारे पास इसका टेक्स्ट अगर हम लिखें तब हमें पता चलेगा कि ये इसने पैडिंग दी है। इसमें इसकी हाइट हम ख़त्म करते हैं, ये पैडिंग शो नहीं हो रही, और अब देखते हैं पैडिंग। ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ये शो है। अगर हम पैडिंग देते हैं इसको PY5, अभी देखें क्या रिज़ल्ट हमारे पास आएगा। पैडिंग अगर हमने दी, ये देखें हमारे पास इसकी पैडिंग आ गई है Y एक्सिस पे, इनके ये टॉप से भी और बॉटम से भी इसकी पैडिंग आ गई है Y एक्सिस पे। X एक्सिस पे अगर हम देंगे तो लेफ़्ट से और राइट से आएगी। यही पैडिंग अगर हम इसी को देते हैं X एक्सिस में देते हैं तो ये हमारे पास X एक्सिस में आ गई है। तो ये उस वक्त इस्तेमाल होती है जब आप दो डिव्स या दो टेक्स्ट बॉक्सेस या इस तरह की चीज़ें एक ही रो में अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके दरमियान में गैप ख़त्म हो जाता है। उस गैप को रखने के लिए या उस स्पेस रखने के लिए आप क्या करते हैं, पैडिंग X एक्सिस में या पैडिंग Y एक्सिस में आप दे देते हैं, तो उनके दरमियान में स्पेस आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब भी हम किसी भी डिव को एक मखसूस हाइट देते हैं और उसमें टेक्स्ट ज़्यादा हो जाता है उसकी डिव से, तो उसमें हमारे पास उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास CSS होती है। और CSS की यहाँ पे दो क्लासेस इस्तेमाल होती हैं। एक हमारे पास होती है ओवरफ्लो ऑटो और ओवरफ्लो हिडन। ओवरफ्लो ऑटो क्या करती है कि हमारे लेफ़्ट साइड पे हमें राइट साइड पे हमें स्क्रॉल बार दे देती है, और जितना टेक्स्ट होता है वो सामने नज़र आ रहा होता है, और स्क्रॉल बार से हम नीचे जाके दूसरा जो टेक्स्ट हिडन टेक्स्ट है उसको भी हम देख सकते हैं। और दूसरा हमारे पास ओवरफ्लो हिडन है कि मीन कि जो टेक्स्ट सामने है वो है, दूसरा टेक्स्ट हमारे पास हाइड हो जाता है। तो इसके लिए हम ये करते हैं, अप्लाई कर लेते हैं इसको, इसी को पैडिंग वगैरह ख़त्म करता हूँ मैं, इसको मैं हाइड दे देता हूँ।
तो ज़ाहिर है हाइट की हमने क्लास भी यूज़ कर ली है अभी, तो हाइट में 25 दे देता हूँ इसको। पहले देखते हैं कि हाइट 25 और इसको हाइट देते हैं पहले स्टाइल में, क्योंकि इसको अगर हाइट देंगे तो ये 25% कंटेनर की हाइट लेगा, इसलिए हम इसकी फोर 200 पीस है। हम टेक्स्ट 1000 लाइन ऐड करें बस। सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया, तो ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास, हालांकि ये ऊपर वाली रो में टेक्स्ट था, टेक्स्ट ज़्यादा था, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास दूसरी रो में आ गया, बल्कि रो से भी कंटेनर से भी बाहर निकल आया हमारे पास टेक्स्ट, क्योंकि टेक्स्ट ज़्यादा था। इस चीज़ को हल करने के लिए हम क्या लगाते हैं, ओवरफ्लो की क्लास लगाते हैं, जिसमें टेक्स्ट है हमारे पास। ओवरफ्लो पहले हम हिडन लगाते हैं, हिडन मीन के टेक्स्ट उसी रो में है। ठीक है, कॉलम पे हाइट थी है उसी पे लगाते हैं ये क्लास, अगर तो ये काम करेगी या नहीं करेगी। अभी इसको काम करना चाहिए। ये देखें ओवरफ्लो हिडन लगाया हमने, तो ये उधर ही जितना टेक्स्ट हमारे पास शो हो रहा था उतना ही शो हो रहा है, बाकी टेक्स्ट हाइड हो गया। और इसी को अगर हम ऑटो करते हैं, ऑटो साइड पे राइट साइड पे हमारे पास स्क्रॉल बार आ गया है, स्क्रॉल बार से हम स्क्रॉल करके पूरा टेक्स्ट देख सकते हैं। तो ये हमारे पास ओवरफ्लो की क्लासेस थी, और मेरे ख्याल में ये काफ़ी है आज के लिए, या वो आगे जाएं हम? नहीं सर, आज के लिए इनफ है। वो जो